मैं कार्यक्रम में चैनल में दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम कई दिनों बाद आए हैं, इसलिए आए कि हम प्रतिभाओं की तलाश कर रहे थे। ऐसे एक प्रतिभा मिले जो कि जिसने नगर का सम्मान बढ़ाया हो, नगर के गौरव को बढ़ाया हो। उसी श्रृंखला में हमें सशस्त्र बंसल मिले जो कि कल मतलब नगर में आगमन हुआ है, और एक ऐसे आगमन हुआ है कि शायद पलकों पर बिठाना चाहता था नगर उन्हें। कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसको जैसा लगा सुन रहे थे लोग। हम शहर से एक सुबह से ही चर्चा थी कि सशस्त्र बंसल आ रहे हैं, सशस्त्र अच्छा हम जानने भी पहुँचे कि सशस्त्र बंसल क्या हैं, कैसे हैं। तो बड़ा हमें भी गर्व महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने जो गोल्ड मेडल हमें जिताया नेशनल में, ये बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे गौरव, हमारे नगर, हमारे जनपद, हमारे शहर का नाम आज इतना बड़ा रोशन हुआ है कि हम जब देखते हैं कि किसी पुत्र का जब नाम रोशन होता है, जब पितृ को सम्मान मिलता है, तो उसको कई गुना सम्मान उसके पिता और उसके परिवार को मिलता है। उसके पिता और परिवार को सम्मान इसलिए मिलता है कि पिता हमेशा अपने पुत्र में एक सम्मान नहीं खोजता है, बस कि कैसा भी हो मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए, मुझसे बेहतर, जब मैं पुकारा जाऊं तो मेरे बेटे का नाम आ गया है। आज वही हुआ है, आज वही हुआ है। सशस्त्र बंसल ने अपने पिता बंसल गारमेंट्स का जो मोहल्ला पाठक में व्यवसाय करते हैं उनका नाम रोशन करा है, हमारा नाम रोशन करा है। तो उनसे आपको मैं रूबरू कराने से पहले उनके लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई किसी और से नहीं थी, ये लड़ाई वेट से थी, ये पावर लिफ्टिंग की लड़ाई थी। हमारी बात हुई, अभी आपको भी बताएंगे। अच्छा शब्द हमसे बात हुई, उन्होंने बताया कि जब मैं जिम जाया करता था तो मैं बेस्ट ढूंढा करता था कि कौन बेस्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा बेस्ट करना है, उससे ज़्यादा पावर लिफ्टिंग उठानी है। आज वही हुआ। उस पावर लिफ्टिंग उठाते उठाते आज हमारे नगर और शहर और जनपद का ही नाम रोशन कर दिया। ये कभी सोचा भी नहीं था हमारे दर्शकों और आपने भी। तो आज हम रूबरू करा रहे हैं आपको सशस्त्र बंसल से। सशस्त्र बंसल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अच्छा, अब ये जानेंगे हम आपका ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई आपकी। मैं 1.5 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ जी। मैं जब जिम जाना स्टार्ट किया था तो मैं 1.5 साल से पहले जहांगीराबाद में ही करता था 11th-12th के टाइम में। जी जी। उसके बाद नोएडा एडमिशन लिया जी। तो मेरा जिम में हमेशा यही मोटिव होता था, यही गोल रहता था कि सामने वाला जितना वेट उठा रहा है मेरे को उससे ज़्यादा वेट उठाना है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये एक्स्ट्रा वेट उठाने से ही मैं पावर लिफ्टिंग में आगे निकल जाऊँगा, या इसको पावर लिफ्टिंग नाम का ये कोई गेम भी होता है। जी जी जी। मैं बाहर गया, नोएडा गया, मैं अपने गुरुओं से मिला। नोएडा में मेरा जो कॉलेज है एमिटी, वहीं पे मैं जिम करता था। मेरे वहीं पे गुरु हैं, उनका नाम विकास सरकार है। उन्होंने मुझे कंपटीशन खेलना सिखाया। उन्होंने मेरे को समझाया कि जिम में खाली वेट मारने से कुछ नहीं होगा। जब तेरे अंदर है एबिलिटीज़, तेरे अंदर है, तो तू जाके आगे खेलता क्यों नहीं है। वो मुझे पहला कंपटीशन खिलाने लेके गए, मैं उनके साथ गया, खेल के आया। फिर हमारे एक डूंगरा जाट के हैं सिकंदर चौधरी, उन्होंने मुझे खेलना सिखाया। उन्होंने मेरे को हर जगह पे गाइड किया। सिकंदर चौधरी जो आपके कोच हैं, क्या हैं यार? ये मेरे कोच हैं। इन्होंने मेरे को वेट उठाना सिखाया। जिस दिन मैंने पहली बार 200 की डेडलिफ्ट मारी, उससे लेके आज 262 तक का सारा सफर उन्हीं के अंडर रहा है। अच्छा, सशस्त्र बंसल जी कह रहे हैं कि शौक में और स्टार बन गए। जैसे कहते हैं ना कि शौक तो था पावर लिफ्टिंग का, जिम जाया करते थे कि एक्सरसाइज अपनी बॉडी को शेड्यूल बना सकें, लेकिन उस शेड्यूल बॉडी ने कंपटीशन में भेजने का एक रास्ता बना दिया। अच्छा सशस्त्र बंसल जी, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप एज ए पर्सनैलिटी हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है और सब कुछ ठीक ठाक है। आप हीरो में भी जा सकते थे, क्रिकेट प्लेयर भी बन सकते थे, और आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना? आया ना, रास्ते तो आप पे काफ़ी थे। एक जेनेटिक्स भी होता है जी। मेरे पापा ने भी अपने टाइम पे पहलवानी करी है। अच्छा। हाँ जी 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 जी। मेरे को कुछ जेनेटिकली भी है, प्लस मेरे को जिम का बचपन से ही क्रेज रहा है। मैं कभी जिम जाने से पीछे नहीं उठता, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मेरे को जिम जाना है तो जाना है। अभी हमने सवाल करा था कि आप हीरो भी बन सकते थे, क्रिकेटर भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जुनून जो था वो पावर लिफ्टिंग में ही था, क्योंकि जिम जाया करते थे, आसपास के लोग देखा करते थे। और जब हमने भी सशस्त्र बंसल को देखा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि आज हम स्टार के रूप में बात करेंगे उनसे, क्योंकि नगर का स्टार हैं ये, और बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, जैसे आप ये करते थे
तो कभी आपको ऐसा लगा, परिवार में आपको कभी रोका टोका, यार ये कहाँ जा रहा है, यार पढ़ने पे ध्यान लगे, ऐसा कुछ हुआ? जब मैंने शुरुआत करी थी पावर लिफ्टिंग जी की, जी जी तो मेरे को घर से बहुत रोका टोका गया था। जी 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 मेरे को जिम जाने से भी रोका गया था, मेरा जिम बंद भी कराया गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं पहली बार एक मेडल लेकर आया घर, उस दिन से आज का दिन है, जो सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट, वो सारे सपोर्ट मेरे को मेरे घर वालों से ही मिला है। पापा ने और मम्मा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है हमेशा। उन्होंने कभी जब जब उन्होंने देखा कि हाँ ये कुछ कर सकता है, इसका जुनून है इस चीज़ में, ये निकल जाएगा, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका नहीं। नहीं। अच्छा, पहला जो आपका मेडल था वो कौन सा था? पहला मेडल मेरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर का था, हरियाणा से। अच्छा। मैं पहला कंपटीशन हरियाणा खेलने गया था, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, बदशाह में। विक्रम फोगाट जी हैं जो इंडियन हेल्थ के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। मैं उनके यहाँ पे वो पहला कंपटीशन खेल के आया था। जी जी। वहाँ मेरा सिल्वर मेडल लगा था। अच्छा, फिर जो उसके बाद एक गोल्ड मेडल भी आया था आपके उसके बाद मेरा गोल्ड मेडल आया था WPC के नेशनल्स में। WPC के नेशनल्स खेला था मैं, उनमें पूरी पावर लिफ्टिंग में मेरा गोल्ड मेडल पड़ा था अपनी कैटेगरी में, सब जूनियर कैटेगरी में। अच्छा, इस कंपटीशन में जब जी आप जब कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें समय कितना, आप कितना समय दे पाते थे एक्सरसाइज को अपनी को? मेरा 2 से ढाई घंटे का वर्कआउट शाम को होता था और 1 घंटे का वर्कआउट सुबह का होता था। अच्छा। डेली वर्कआउट होता था, किसी भी दिन छुट्टी नहीं ले सकते वर्कआउट से, और डाइट बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो की जाती थी। अच्छा, जैसे आप ये कंपटीशन हो रहा था, नेशनल हुआ था आपका, और आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो वहाँ और भी लोग होंगे, तो उस समय कैसा फील महसूस कर रहे थे कि यार कहीं मैं गोल्ड मेडल ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, ऐसा जब आप 1700 बच्चों के बीच में जाते हैं जी, तो आपका मोरल अपने आप थोड़ा डाउन जाता है कि तुम क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, कैसे तुम लोग आगे जा पाओगे, ये सामने वाले ने ज्यादा वेट मार दिया तो तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि मैं भी 2.5-3 महीने से इस कंपटीशन की मेहनत कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। पर मेरे अंदर जुनून था कि मुझे गोल्ड ही उठाना है। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड जो रहा है इस वाले कंपटीशन खेलने से पहले, वो था 255 किलो का डेडलिफ्ट का। और जो नेशनल रिकॉर्ड था, जो 4 साल से टूटा नहीं था, वो था 257.5 किलो का, जो अब की बार मैं तोड़ के आया हूँ 262.5 किलो के साथ, नया रिकॉर्ड सेट करके। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे, 22 स्टेट से लोग आए थे खेलने के लिए इस कंपटीशन में। 1700 से ज़्यादा बच्चे थे, जिसमें बस कुछ बालाजी की कृपा रही, कुछ भगवान की कृपा रही, और कुछ हमारी मेहनत रही, कुछ हमारे घर वालों का सपोर्ट रहा। सबने दिखाया कि हाँ तू कर सकता है, तो फिर मैंने भी करके दिखा दिया। कहते हैं कि सफलता एक रात में नहीं आती, सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा जुनून दिखाना पड़ता है, तब जाके सफलता हाथ आती है। और जो एक रात की सफलता होती है वो अगले दिन चली जाती है, ये भी कहा जाता है, ये कहावत है, लोग कहते हैं। तो जैसे आप कंपटीशन कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, तो आपके सामने इतने सारे लोग भी थे और वहाँ से आप गोल्ड लेके आए हैं, तो जब आपने गोल्ड जीता तो कैसा महसूस कर रहे थे? जब मैंने गोल्ड जीता तो सबसे पहली कॉल जो मैंने करी वो मैंने अपने पापा को करी। जीतने के बाद दूसरी कॉल जो करी वो मैंने अपने गुरु को करी, क्योंकि वो किसी वजह से मेरे पास आ नहीं पाए थे, उस समय नहीं पे थे। इस वजह से गोल्ड जीतने के बाद एक अलग सी फील ये आई कि जो मुझे सर्टिफिकेट मिला उसमें पहले लिखा हुआ था यूपी, उसके नीचे लिखा हुआ था बुलंदशहर। तो मेरे को ये चीज़ अंदर से बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ मैंने एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट को प्राउड फील कराया, अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो करके। अच्छा, जैसे आप गोल्ड मेडल जीत के आए, कल आए थे आप, और एक पब्लिक आपके पीछे चल रही थी, तो कभी ये आपने सोचा था कि ये जो पब्लिक क्राउड, जहांगीराबाद की जनता जो प्रशंसा महसूस कर रही थी और खुशी थी, वो आपके पीछे चल रही थी, और कैसा लग रहा था आपको उस समय? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। ये सोचा था आपने कभी ऐसा नहीं, होगा? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी रेस्पेक्ट, इतना मान सम्मान दिया जाएगा। अपने ही लोगों ने, सबने इतना सब कुछ दिया। मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि कल घर जाना है। पापा आए हुए थे मेरे को लेने के लिए, मैं पापा के साथ घर आया, लाल कुएं पे गाड़ी रुकी, वहाँ से बैंड बाजे के साथ मेरे सब बड़े लोग, ताऊजी वगैरह सब, और पूरे जहांगीराबाद के सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ मुझे लेके आए, जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था इतना होगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जब पुत्र को सम्मान मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी पिता को होती है, उसके बाद परिवार को, उसके जो बात जो होती है वो सब सहयोगी को। लेकिन जो एक ऋषभ ने हमें गौरव के इस पहुंचाया, गौरव दिलाया है, नगर का नाम रोशन करा है, तो पूरे जनपद के और हमारे लिए भी गौरव का विषय है। और एक पिता ने जब उन्हें रोका था,
आज पिता उसी सम्मान के साथ उनको लेने गया। ये बड़े गर्व की बात है कि एक्सरसाइज से जब रोक रहे थे कि भाई आप पढ़िए, आप पढ़ने में ध्यान लगाइए, लेकिन सब कुछ और मन में बनाए हुए थे। वो देख रहे थे कि उनका जो टारगेट है कुछ और है। और आज कल हमने परिवार को देखा, एक बहुत ही महसूस कर रहा था, वो बड़ा प्रशंसा था, बड़ी खुशी थी कि एक जो पिता का गर्व होता है, उस गर्व को, उस सम्मान को, सर को ऊंचा करा था शशब ने। शशब, अच्छा, अब जो तैयारी है आपकी, अब क्या तैयारी है? अब मैं इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा हूँ जी। अब मैं इंडिया की जर्सी के थ्रू इंडिया को दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करूँगा, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँगा। देश का नाम जज्बा है नाम रोशन करने का। अब इंटरनेशनल खेलने की तैयारी है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बताया कि कोच इनके हमारे क्षेत्र से ही हैं, एक कोच एक नोएडा से भी हैं, दोनों प्रैक्टिस करा रहे हैं। और अच्छा, अभी कभी जब जैसे अब आप गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं इंटरनेशनल की, तो कुछ ऐसा आप महसूस कर आप बाहर जाएंगे? अभी तक तो आप यहीं खेल रहे थे, तो ऐसी कुछ विशेष तैयारियां हो रही हैं? कितने प्रैक्टिस टाइम टेबल क्या है उनका, रूटीन क्या है? थोड़ा सा अभी तक जो तैयारी चल रही थी वो एक बेसिक नॉर्मल लेवल पे चल रही थी, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे अब थोड़ा लेवल अप करना है, ऊपर जाना है अगर, तो चीज़ों को काफ़ी सुधारना पड़ेगा। बॉडी में कंसिस्टेंसी डालनी पड़ेगी, जो मेरे को मेरे गुरुओं ने सिखाया है, जिसके लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने बॉडी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सब चीज़ों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ऐसे ही ये सफ़र आगे जारी रहेगा। अच्छा शशब, हमारा सफ़र भी समाप्त हो रहा है। आप हमारे शहर के रोल मॉडल स्टार बन चुके हैं। आप अपने जो साथी, अपने युवा हैं जो आपको रोल मॉडल मानने लगे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा कि जो तुम्हारा पैशन है जी, जो जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, कभी उसको मत छोड़ना। क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, इंसान उसी चीज़ में बहुत आगे निकल जाता है। कोई काम इंसान से ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, और जो काम इंसान अपने मन से करता है उस काम में इंसान बहुत आगे जाता है। तो जो भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज़ में तुम्हारा पैशन लाई करता हो, जो चाहते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, A to Z कुछ भी हो, उसको कभी मत छोड़ना। बस ये शशब ने बताई हमें बात कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं केवल उसी में जाएं, क्योंकि वहीं से आप स्टार ला सकते हैं। जो सकी शशब ने कहा, रोका गया, लेकिन आज शहर का नाम, जनपद का और नगर का नाम रोशन करा है। हम ऐसे ही चाहेंगे, जो लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी फील्ड में जाएं। और हम अभिभावकों से भी ये अनुरोध करेंगे कि जिस फील्ड में उन्हें जाना चाहते हैं बच्चों को उधर ही जाना दिया जाए, ताकि वो एक अपना जो एक फील्ड चुन रखा उसमें अच्छे मार्क्स, अच्छे सुपरस्टार बन के वहीं से ही आ सकते हैं। वो अगर आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो नहीं आ सकते। तो आज हमारी मुलाकात हुई थी स्टार से, हम स्टार ही कहेंगे, जहांगीराबाद के शशब से। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। तो इसकी कार्यक्रम में हम विदा लेते हैं और नमस्कार, खुदा हाफिज़।